नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। अमेरिका यूके में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रुका, भारत में है जारी। सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पूछा गया है कि आखिर क्यों ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को भारत में नहीं रोका गया है, जबकि अन्य देशों में कंपनी ने इसका ट्रायल एक वॉलंटियर में अनअपेक्षित बीमारी के लक्षण देखने के बाद रोक दिया है। बता दें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड के लिए वैक्सीन बना रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही है, लेकिन फिलहाल इसका ट्रायल कई देशों में रोक दिया गया है। डीजीसीआई इसी बात से नाराज है कि अमेरिका, यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल रोक दिया गया है। इसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस बात की सूचना सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नहीं दी और न ही उस घटना की रिपोर्ट दी है। वैक्सीन के ट्रायल को अन्य देशों में रोके जाने के बारे में जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम यूके के परीक्षणों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा आगे का कार्य रोक दिया गया है। हम जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद करते हैं। जहां तक भारतीय परीक्षणों का सवाल है, यहां जारी है और हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके बावजूद अगर डीजीसीआई को सुरक्षा संबंधित कुछ चिंता है तो हमें उनके निर्देशों का पालन करेंगे। अब डीजीसीआई ने नोटिस भेजकर पूछा है कि जब तक मरीज की सुरक्षा पर सवाल है तब तक आपको मिली क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत क्यों नहीं निलंबित कर दी जाए। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस का जल्द से जल्द जवाब देना है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका उन 9 कंपनियों में से है जिनकी वैक्सीन का ट्रायल बड़े स्तर पर हो रहा है। इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है। कंपनी ने अमेरिका में 31 अगस्त को 30,000 वॉलंटियर्स का ट्रायल के लिए भर्ती किया है। इस वैक्सीन के लिए कई देशों ने करोड़ डोज का ऑर्डर दे भी दिया है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त। वन विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की। असम बंगाल सीमा पर पाखड़ीगुड़ी इलाके में बुधवार को अल्परद्वार के बक्सा बाग परियोजना के बावरबिशार रेंज के वन कर्मियों ने अभियान चलाया। अभियान के तहत पक्कीगुड़ी गांव में काफी मात्रा में लावारिस पड़ी अवैध लकड़ियां जब्त की गई। छानबीन में पुलिस को पता चला कि इलाके में काट माफिया सक्रिय है। ये सभी बक्सा बाग परियोजना के जंगल से पेड़ काट कर इन लकड़ियों को संदकोश नदी में बहाकर बांग्लादेश तस्करी करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी तस्कर के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। देश में डरा रही है कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 95,000 मामले सामने, 72,929 मरीज 24 घंटे में हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 95,000 से अधिक मामले सामने आए और इस दौरान 1,172 लोगों की मौतें भी हुई है। इस बीच वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों से पूरी तरह से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या करीब 4 गुना हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 78% पर पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि देश में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 61% सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के 96,735 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कुल बढ़कर 40,65,864 हो गई है। इनमें से 34,31,084 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 9,19,018 एक्टिव मामले हैं। इस महामारी से अब तक 74,965 मरीजों की मौतें हो चुकी है, जिनमें से बुधवार को हुई 1,107 मौतें भी शामिल है। आईसीएमआर के मुताबिक बुधवार को 11,29,756 नमूनों की जांच की गई। भारत उन देशों में शामिल है जहां एक दिन में सर्वाधिक टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में अब तक 5,29,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, अवैध रूप से घुसा था भारत, रिश्तेदार के यहां लिया था पना। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मालदा में पिछले कुछ दिनों से रह रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इंग्लिश बाजार थाने के रविंद्र भवन संलग्न गौड़ कन्या बस टर्मिनस इलाके में बुधवार को छापेमारी कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि घुसपैठिया कितना दिन पहले भारत में घुसा था और इसका उद्देश्य क्या था। पुलिस सूत्र के अनुसार गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठिया का नाम बाबू शेख है। वहां बांग्लादेश के जशोर जिले का रहने वाला है। बुधवार सुबह रविंद्र भवन संलग्न गौड़ कन्या बस टर्मिनस इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूमते देख पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसके बातों में कोई संदेहास्पद तथ्य सामने आए। बाद में पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार कर लिया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया वह युवक मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा से चोरी के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था। पूछताछ में उसने बताया कि वो इंग्लिश बाजार ब्लॉक के यदुपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के कमलावाड़ी इलाके में अपने रिश्तेदार के घर पर घूमने आया था। पिछले 5 दिनों से वहां अपने एक रिश्तेदार के घर पर था। पुलिस ने यह पता लगा रही है कि उक्त बांग्लादेशी घुसपैठिया सही बोल रहा है कि नहीं। पुलिस ने आज उसे मालदा अदालत में पेश किया। बंगाल में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 85.76% हुई। 24 घंटे में आए 3107 नए मामले। पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे के दौरान 3107 नए मामले आए एवं 53 लोगों की मौतें हुई। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,90,063 हो गई है, जिनमें से 23,341 एक्टिव केसेस है। वहीं मरने वालों की संख्या 3,730 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,967 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,62,992 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 85.76% हो गई है, जो एक दिन पहले 85.60% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 53 मौतें हुई है उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 17, उत्तर 24 परगना में 10, नादिया व मालदा में 4 एवं पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 3 मरीजों की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है एवं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को भी 3091 नए मामले सामने आए थे एवं 57 लोगों की मौतें हुई थी। सोमवार को 3077 नए मामले सामने आए थे एवं 58 लोगों की मौतें हुई थी। रविवार को 3087 नए मामले सामने आए थे एवं 52 मौतें हुई थी। राज्य में अब तक कुल 22,85,936 नमूनों की जांच हो चुकी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत के दुश्मनों हो जाओ सावधान। सर्वधर्म पूजा के साथ ही वायु सेना में शामिल हुआ दुश्मनों का काल राफेल। सर्वधर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बढ़त की तौर पर देखा जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान को वाटर कैनन से सलामी दी गई। सभी 5 राफेल विमान को दी गई सलामी। फ्लाइट पास्ट के शुरू होने के साथ ही 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल आसमान में कर्तव्य दिखाया। बता दें कि भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। महिला सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया थाना घेराव। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार बंद करने व राज्य में नारी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर जिला भाजपा युवा मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने इंग्लिश बाजार थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुताबा मुखर्जी समेत महिला मोर्चा के शीर्ष नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ व नारी सुरक्षा की मांग को लेकर शहर में एक विरोध रैली भी निकाली गई थी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए इंग्लिश बाजार थाना पहुंची, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक महिला मोर्चा के सदस्यों ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य जुड़े जे महिलाদের উপর সন্ত্রাস, যে অত্যাচার, গুলি করে মারা হচ্ছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ করা হচ্ছে, পুলিশ নির্বিকার মানে কোনো কথা বলেন না, তাদের কোনো ভূমিকা নেই, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে বিক্ষোভ মিছিল করেছি থানার সামনে। থানা কোথায় করেছেন? আমাদের ইংলিশ বাজার থানায়। চলবে আরও 1-2 ঘন্টা চলবে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে বলতে চাই যে ওনাদের ঘরেও মা বোন আছে, ওনাদের ঘরেও মেয়ে আছে, তার সবাই মানে তারা মানে কোনো দিক না দেখে, কোনো রং না দেখে সবার তারা যেন মানে শ্রেষ্ঠ মানে বিচারটা করে, ন্যায্য বিচার যেন করেন। প্রশাসনের কাছে আমাদের এটাই একটা বলার। कोरोना संक्रमण के कारण दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 2.76 करोड़ से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा यह जानकारी दी गई है। CSSE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक 9,79,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2,76,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में दर्ज की गई है। यहां अभी तक 1,90,649 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 63,56,310 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद ब्राजील है, जहां 1,27,464 लोगों की जान कोरोना वायरस की चपेट में आने से गई है। वहीं तीसरे स्थान पर भारत है, जहां 73,890 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पहले ब्राजील इस स्थान पर था, लेकिन 43 लाख से ज्यादा केसेस सामने आने के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मैक्सिको, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और पेरू जैसे देशों में मौतों का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान सौंपी। विधानसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी की पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की है। कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है।
हाल ही में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष सौमेन मित्रा के निधन पर यह पद खाली हो गया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चौधरी को पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी इससे पहले भी फरवरी 2014 से सितंबर 2018 तक पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।